हेलो, गुड इवनिंग। मैं विभा। आज से हम मैथ की बेसिक क्लास करेंगे। जैसे कि कुछ एग्जाम्स आने वाले हैं, उनमें मैथ बहुत फास्ट करवाया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से बेसिक करवाऊंगी, थोड़ा सा स्पीडली करवाऊंगी। एक बार आप देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैथ होता है, बेसिक मैथ या कुछ भी मैथ जो हमारा है, सारा नंबर सिस्टम पर चलता है। सारा नंबर सिस्टम पर ही एंड सो ऑन नंबर सिस्टम पे चलता है। जैसे एक होती प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं दूसरा होती है पूर्ण संख्याएं। ये बेसिक चैप्टर है मैथ का। थर्ड होती है पूर्णांक। फोर्थ सम संख्या। सम संख्याएं। फिफ्थ विषम संख्याएं। सिक्स्थ भाज्य संख्याएं। इसके बाद अभाज्य संख्याएं, सेवंथ अभाज्य संख्याएं। ये हमारा मैथ है। सारा खेल सिर्फ इन नंबर्स का है। बेसिक है, एक बार ध्यान से देखिएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 1 से 50 तक सम संख्या कितनी है। तो आपको इजीली आप फाइंड कर पाएंगे। और उसके लिए एक बार प्रैक्टिस आपको खुद को करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जैसे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो नेचुरल, इनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। 1, 2, 3, 4, 5 जो नेचुरल नंबर है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इन नंबर का कोई भी अंत नहीं है। आगे जितने भी नंबर चलते जाएंगे वो सब नेचुरल नंबर है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्याएं, जब पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर्स में आते हैं, 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसमें 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। जब 0 आता है तो हमारे होल नंबर्स होते हैं। पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स में जैसे कि आपकी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इधर 0, इधर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर एंड सो ऑन। ये आपके इंटीजर्स नंबर है। जैसे कि कई बार माइनस में भी चला जाता है, ठीक है, तो वो ऐसे आएंगे आपके। जैसे कि कोई आपसे पूछेगा -2 और 3 के बीच में कितना डिफरेंस है, हम एक तो नहीं बताएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1, 0, 1, 2, 3, -1 एंड -2 कितना डिफरेंस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। डिफरेंस आपको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। इंटीजर्स नंबर। नेक्स्ट आपका आता है सम संख्याएं। ये इंटीजर्स नंबर था आपका। अब आता आपका सम संख्याएं। सम संख्याओं में कौन कौन से नंबर होते हैं, जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं। सॉरी, सम संख्याएं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। विषम संख्याएं कौन सी होती है, विषम संख्याएं होती है जैसे
अब एक बात बताइए, जीरो क्या सम संख्या है या विषम संख्या है? वैसे विषम संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। ये आपकी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। ये आपकी सम संख्याएं हैं। जीरो आपका ना तो जीरो के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, ना 1 से, ना 2 से, ना 3 से, किसी से भी नहीं होता, इसलिए ना तो ये सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। ठीक है। 2, 4, 6, 8 सम संख्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब विषम संख्याएं। जो 2 से डिवाइड होती है वो सारी सम संख्या, 2 से डिवाइड नहीं होती है वो सारी विषम संख्याएं हैं। अब आता है भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो संख्याएं जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे कि जो 2 से ज्यादा से कटती हो, एक खुद के अलावा, एक के अलावा किसी और से कटती हो। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ये सारे भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4 और बाकी सारी आगे इसी तरह चलती रहेगी। भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4 0 से, सॉरी 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। ठीक है। 6 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। जो 2 से ज्यादा से कटते हो या 2 से ज्यादा से डिवाइड होते हो वो सारी भाज्य संख्याएं हैं। और जो संख्या, अब अभाज्य संख्या का देखिए, जो 2 से ज्यादा से ना कटती हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये इस तरह से आपकी 17, 19, 23, 29, 31, 31 के बाद कौन सी आएगी? 37, इस तरह से एंड सो ऑन। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे आपको मैं फिर से एक से लेके 100 तक टोटल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। टोटल अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती है और भाज्य संख्याएं होती है 74। टोटल भाज्य संख्या 74, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूड नहीं होता है इसलिए 74 है और ये 25 होती है। 37 के बाद कौन सी आएगी? 43, 43 के बाद 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये 25 नंबर्स ऐसे हैं जो अभाज्य है, जो खुद के या एक के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते, किसी और से नहीं कटते हैं। ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। अब कोई पूछता है 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप काउंट कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इतनी अभाज्य संख्याएं, टोटल 25। एक बार फिर से देख लीजिएगा। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नेचुरल नंबर्स जो आप हमेशा काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, ये 0 इसमें काउंट होती है होल नंबर में, 0, 1, 2, 3, 4, 5। पूर्णांक में ये पूर्ण संख्या होल नंबर 0, 1, 2, 3 पूर्णांक, ध्यान रखना, इंटीजर्स पूर्णांक। 0 इधर -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3, 4, 5, इधर सारे के सारे प्लस के होते हैं, ये सब प्लस के होते हैं। इस साइड राइट साइड प्लस के, लेफ्ट साइड सारे जीरो के, लेफ्ट साइड सारे माइनस के। विषम संख्याएं ये होती है जो 2 से डिवाइड होती है।
सम संख्याएं 2 से डिवाइड होती है, विषम संख्याएं जो 2 से डिवाइड ना होती हो, सब भाज्य संख्याएं जो एक या खुद के अलावा किसी और से डिवाइड होती हो, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अभाज्य संख्याएं जो जिसके 2 या 2 से कम गुणनखंड होते हैं। टोटल 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती है, और भाज्य संख्या 1 से 100 तक टोटल 74 होती है। अब देखना, सबसे प्राकृत संख्या सबसे छोटी 1, पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0, पूर्णांक सबसे छोटी, इसमें 0 इनके मीट का है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। विषम संख्या सबसे छोटी, सम संख्या सबसे छोटी सम संख्या 2, विषम संख्या सबसे छोटी 1, भाज्य संख्या सबसे छोटी 4, अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2। 0 सम संख्या भी नहीं है और विषम संख्या भी नहीं होती है। आज की आपकी मैथ की बस इतनी से ही क्लास थी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इसका हम कल करेंगे या कुछ देर के बाद सेकंड पार्ट में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।